ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को भाद्रपद अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे पिठौरी अमावस्या और शनि अमावस्या की कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभो। भाद्रपद महीने की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या, कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद महीने की अमावस्या बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो इसे शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। इस दिन पितरों के निमित्त दान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पिठौरी अमावस्या के दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और माता दुर्गा की पूजा आराधना करती हैं। आटा के 64 लोई बनाकर 64 योगिनियों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है, माता दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है, बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिलता है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या, जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की, जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलम्बा की पूजा की जाती है। पोलेरम्बा को माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है। चूँकि अमावस्या को पितरों का दिन कहा गया है, इसलिए इस दिन पिंडदान और तर्पण किया जाता है और दान दिया जाता है। नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, पिंडदान किया जाता है और पंडित को दान दक्षिणा दिया जाता है। इस दिन पूजा पाठ, जप तप के साथ स्नान दान बहुत ज़्यादा ही महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए दर्पण और दान पुण्य किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या को कुश ग्रहण करने एवं पूजा में कुश का उपयोग करने का विशेष महत्व है। इस बार की अमावस्या बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रहा है और शनि अमावस्या पड़ने के कारण इस दिन शनि देव की विशेष करके पूजा की जाती है, जिससे शनि दोष से बचा जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पिठौरी अमावस्या और शनि अमावस्या की कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभो। चलिए शुरू करते हैं पिठौरी अमावस्या व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले बोलिए जय माँ अम्बे। बहुत पहले की बात है, एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्बा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने इस दुखी माँ को देखा तो वजह जानने चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपनी सारी कहानी सुनाई तो देवी पोलेरम्बा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटे की अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी से उस गांव में हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत का पालन करती हैं। जय माँ अम्बे। जैसे हे माँ उस दुखियारी माँ का दुख हरण आपने किया, वैसे ही सबका दुख हरण करे। प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। अमावस्या की दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उसका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उसकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। बड़ी उम्र के साथ उसमें स्त्री के गुणों का भी विकास होने लगा। वह देखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रफुल्लित हो गया और प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को
लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह भी बताया कि उसके हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान कर बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है। अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता स्त्री है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग के सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह घर में आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसका पैर पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटकर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसी इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुआ पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवारी अमावस्या के दिन यह अवश्य करे। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू।